सब ये बात जानना चाहते हैं। हालांकि उसके बाद आपने खुद ट्वीट किया, अपने पिताजी की सीख याद दिलाई, लेकिन अभी आप कैसी हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ, दिल्ली के काम में लगी हूँ और दिल्ली की जनता का प्यार और हमारे सभी दिल्ली के बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैंने जो कहा कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आपको ऐसा नहीं लगा कि जब इस तरीके का अटैक हुआ तो अब हमें सिक्योरिटी के घेरे में रहना चाहिए? प्रॉब्लम्स और शिकायतें जनता की सुन ली जाएगी, लेकिन अब उस घेरे को स्ट्रांग कर देना चाहिए। कर नहीं सकते, हम कितना भी चाहें नहीं कर सकते। जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति तो जनता के बीच में ही रहेगा। कितना समय आप लोगों के बीच में रहते हो, कार्यक्रम में जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, लोग आपसे मिलते हैं। आप जितना मर्जी सोच लीजिए, परंतु वो चीज़ संभव ही नहीं है। और मैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं उसमें किसी सिक्योरिटी का फॉल्ट भी नहीं मानती हूँ। वो मेरा खुद का ही फॉल्ट था, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के बीच में आके मिलती हूँ। मैंने 6 महीने में कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं सीएम के नाते मुझे कुछ डिस्टेंस बनाना है। हजारों बार तो मैंने अपनी खुद की सिक्योरिटी को मैंने कहा कि आप पीछे हटिए, लोगों को आने दीजिए, मुझसे मिलने दीजिए। और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी मैं टेबल के सामने खड़ी होकर के, मतलब टेबल के पीछे नहीं थी, मैं टेबल के आगे थी। तो ये मेरा अपना स्वभाव है और मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है। तो ठीक है, सिक्योरिटी अपना काम करेगी, पर मैं जनता के बीच में रहना नहीं छोड़ सकती। नहीं तो उस दिन हुआ क्या था? जन सुनवाई मेरा रूटीन का फीचर है। मैं हमेशा जनता के बीच में रह कर के पीरियोडिकली सुनती हूँ। जिस दिन लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के मुझसे आके मिलते हैं, और हजारों लोग आते हैं, मतलब देयर इज नो काउंटिंग ऑफ देम, कोई गिनती नहीं है कितने लोग आते हैं। और बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, बेसहारा लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग आते हैं जो आपको प्रॉब्लम कहते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा कोई बहुत विशेष सिक्योरिटी चेक भी नहीं था कि ठीक है अभी लोग आ रहे हैं। कई बार तो बाहर के राज्यों के लोग कोई रोके कि क्या काम है बताइए, नहीं कुछ नहीं, हम तो मुख्यमंत्री जी से सिर्फ मिलने आए हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने आए हैं। तो ऐसा पूरे देश में एक चाव, एक शौक था और लोग आ रहे थे। तो इसलिए वो भी गुजरात से आया हुआ एक भाई था, तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि भाई ठीक है, उसने आके कहा मैं गुजरात से हूँ, कुछ बोल रहा था। तो कुछ सरफिरा जैसा दिख रहा था, परंतु उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। जेल में है, छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट को कहो छोड़ दो। तो जब उसने ऐसा कुछ कहा तो हमें समझ में आ गया। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, सुन लिया आपके। उसके हाथ में ना कोई कागज था ना कोई पत्र था, और दिखने में भी थोड़ा सा हाँ लग रहा था कि भी ऐसा कोई हाँ इनोसेंट जैसा नहीं दिख रहा था। तो हमने कहा ठीक है आप आगे चलिए, करते हैं आपके लिए, करेंगे जरूर कुछ। तो उसको वो करने के लिए, परंतु एकदम से जैसे वो झपटा, सिक्योरिटी पास नहीं थी, तो फिर उन्होंने इसको पकड़ा करा। तो पर मैंने इसको बाद में जब मैं बैठी, मैंने अपने मन को सोचा। एक बार तो बड़ा सदमा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो बड़ा अपने आप में मेरे लिए भी मेंटल ट्रॉमा भी था। पर फिर मुझे लगा कि जब पहलगाम में हादसा हुआ, जिन बहनों के साथ हुआ, वो भी तो ये सोच रही होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों विक्टिम बनी। मैं तो घूमने आई थी, मैं परिवार के साथ आई थी, बेचारी कोई हनीमून मनाने गई थी जिसकी शादी को 5 दिन हुए थे। जब उसने अपना पति खोया, जब उसके ऊपर विपदा आई, तो उसने भी तो यही सोचा होगा मेरे साथ। तो ये दुर्घटनाएं हैं, कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। मैं राज्य के बड़े पद पे बैठी हूँ, मेरे साथ हुई है, किसी और के साथ भी हो सकती है। तो रोज दुनिया में अलग अलग जगहों पे होती है। इसके कारण से कोई अपना काम करना नहीं छोड़ सकता, या एक के किए हुए की सजा बाकियों को नहीं दे सकती। मैं मेरी जन सुनवाई, मेरे जनता के बीच में रहने का शेड्यूल, मेरे कार्यक्रम सब एज इट इज है।